सोचिए जरा, एक राजा है, अपने ही दरबार में बैठा है और अचानक दो अजनबी लड़के आते हैं और उनमें उसे अपनी ही झलक दिखती है। आज हम एक क्लासिक संस्कृत नाटक के एक ऐसे ही कमाल के सीन में गोता लगाने वाले हैं जहां अतीत का एक बहुत बड़ा राज राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा राम अपने सिंहासन पर हैं और दरबार में दो छोटे तपस्वी कुश और लव दाखिल होते हैं और उन्हें देखते ही राजा एकदम चौंक जाते हैं। मतलब उनकी आंखें, उनका चेहरा, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही परछाई देख रहे हों। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये पहली मुलाकात ही एक ऐसे गहरे अनजाने रिश्ते की बुनियाद रख देती है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे राजा राम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। राजा राम तो बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं, बिना किसी वजह के। उन्हें उन बच्चों से एक अजीब सा, एक पिता जैसा लगाव महसूस होने लगता है ना कमाल की बात कि बिना कुछ जाने पहचाने ही एक इतना गहरा खिंचाव महसूस हो रहा है। और फिर जब राजा उन्हें गले लगाते हैं तो उनके मुंह से बस यही निकलता है, अहो हृदयग्राही स्पर्शः। मतलब ये स्पर्श कितना दिल को छू लेने वाला है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गहरे इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन का सबूत है जो वो उस पल महसूस कर रहे हैं। अब राजा का ये जो लगाव है वो धीरे धीरे एक जिज्ञासा में बदल जाता है। वो उन लड़कों से सवाल करना शुरू करते हैं और ये मुलाकात एक तरह से एक मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। और ये रहा पहला बड़ा सवाल। राम पूछते हैं, तुम्हारे वंश की शुरुआत किसने की? वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये है कौन। और लड़कों का जवाब बड़ा ही रहस्यमयी है। लव कहता है, भगवान सहस्रधीति ही। अब ये इस पूरी पहेली का पहला बड़ा क्लू है। तो आखिर सहस्रदिदिति का मतलब क्या है? इसका मतलब है सूर्य। जी हाँ, सूरज। और ये जवाब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ले आता है, क्योंकि राम खुद सूर्यदेव के वंशज हैं। वो सूर्य वंश से हैं। अब देखिए, सुनने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा हिंट है, लेकिन राजा राम के लिए ये जवाब पहेली को और भी उलझा देता है। अच्छा, तो वंश वाली बात से तो कुछ साफ हुआ नहीं, तो राम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारे गुरु कौन है? शायद यहाँ से कुछ पता चले। और उनका जवाब सुनिए, ननु भगवान वाल्मीकि ही। यानी हमारे गुरु तो आदरणीय वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि, वही ऋषि जिन्होंने खुद रामायण लिखी है। जरा सोचिए। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस पूछताछ के क्लाइमैक्स पर। अब वो सवाल आने वाला है जो सबसे पर्सनल है और जो सब कुछ साफ कर देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। वो एक सवाल जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और ये रहा वो सवाल। राम सीधा पूछते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? और कुश का जवाब किसी तीर की तरह आकर चुभता है। वो कहता है, निरुनुक्रोशो नाम। मतलब उनका नाम है निर्दयी। ये अजीब सा नाम पूरे दरबार में गूंजने लगता है। निरानुक्रोशः, इसका मतलब है निर्दयी, बेरहम, क्रूर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इल्जाम है। इस एक शब्द में बहुत सारा दर्द छुपा है। और अब सच सामने आने का वक्त है। वो पल जब पहेली के सारे टुकड़े एक झटके में राम के सामने जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा अजीब नाम क्यों? लड़के बताते हैं कि उनकी माँ ही अपने पति को इसी नाम से बुलाती हैं, खासकर जब वो गुस्से में होती हैं, क्योंकि उस इंसान ने उन्हें छोड़ दिया था, उनका त्याग कर दिया था। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, एक तरफ है लड़कों की कहानी, हमारी माँ को घर से निकाल दिया गया था, और दूसरी तरफ है राम का अतीत, मैंने अपनी पत्नी सीता को निर्वासित किया था। वो कहते हैं हमारे पिता निर्दयी हैं, और राम को याद आता है कि उनके अपने काम कितने निष्ठुर थे। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका है। और उसी पल राम को वो सच समझ आता है जो किसी पहाड़ की तरह उन पर गिरता है। ये रहस्यमय लड़के कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे हैं, जिन्हें उन्होंने खुद त्याग दिया था। ये एक ऐसा पल है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, बस एक गहरा खामोश दुख रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही राम को ये सच पता चलता है, ये सीन एक और भी इमोशनल मोड़ लेता है। याद है
ये लड़के महान कवि वाल्मीकि के शिष्य हैं। तो अब इन दोनों युवा गायकों से एक और दरखास्त की जाती है। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि अब रामायण का गायन शुरू किया जाए। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है ये। उन्हीं से कहा जा रहा है कि वो राम की ही जिंदगी की कहानी गाकर सुनाएं, अपने ही पिता की कहानी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, कैसा महसूस होता होगा जब किसी को अपनी ही जिंदगी की दर्द भरी कहानी अपने उन बेटों के मुंह से सुननी पड़े जिनके वजूद के बारे में उसे पता तक नहीं था।